पंच महाभूतों से बना है हमारा ये शरीर और हमारा ये घर। कैसे ये पांच तत्व हमारे जीवन पर प्रभाव डालते हैं, आइए देखें। हाय फ्रेंड्स, बैठे हैं नोएडा में मिस्टर सहदेव के रेजिडेंस के बाहर, हु इज प्रेसिडेंट ऑफ मल्टीनेशनल इन नोएडा। जी हाँ, इनके घर का वास्तु एनालिसिस भी विशाली गुप्ता जी ने किया है। आइए डालते हैं एक नजर इनके खूबसूरत रेजिडेंस पर। विशाली जी से मेरी मुलाकात जो मेरे ब्रदर के थ्रू हुई, जिनको कि कुछ चीजें विशाली जी ने बताई थी उनके बारे में और वो बिल्कुल सही बैठी। उसके बाद मैंने अपना घर नया बनवाया था, बट मुझे लगता था कहीं कुछ कमी है और फिर मैंने विशाली जी को बुला के और अपना घर दिखाया। तो दर्शकों, ये था मिसेस मंजू सहदेव जी का घर। आइए अब आपकी मुलाकात करवाती हूँ वर्ल्ड रिनाउंड वास्तु विशेषज्ञ और पायरा वास्तु एक्सपर्ट मिसेस विशाली गुप्ता जी से। बहुत बहुत स्वागत है विशाली जी। नमस्कार। नमस्कार विशाली जी, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी कि मिसेस मंजू सहदेव जी के घर में आपने वास्तु के अनुरूप क्या क्या चेंजेस करवाए? मिसेस मंजू सहदेव जी का जो घर है वो नॉर्थ ईस्ट की फेसिंग का है। वास्तु के अनुसार जो नॉर्थ ईस्ट की फेसिंग है, आपकी जो ईशान कोण की फेसिंग है, जो नॉर्थ सेक्टर की फेसिंग है, उसको सबसे उच्च की फेसिंग माना जाता है। तो सबसे पहली चीज तो इनके घर की जो फेसिंग थी वो नंबर 1 की फेसिंग थी। आपकी फेसिंग कोई भी हो, लेकिन अगर आपने अपना घर वास्तु के अनुरूप नहीं बनाया है तो वो फेसिंग आपको इतना फायदा नहीं दे पाती। ये बात मैं अपने व्यूअर्स को ही बताना चाहूंगी कि आप किसी भी दिशा का प्लॉट ले लें, हर दिशा एक देवस्थान है, हर दिशा आपको कुछ ना कुछ देना चाहती है। लेकिन ये बात बहुत जरूरी है कि आप उस पर जो स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं, जो भी आप अपना घर या जो फैक्ट्री आप उस पर बना रहे हैं, उसको आप वास्तु के नियमों के अनुरूप बनाएं। मिसेस सहदेव का घर नॉर्थ ईस्ट का फेसिंग था और काफी हद तक वास्तु के अनुसार बना हुआ था। कभी कभी उर्वशी ऐसा होता है कि हमारा जो घर होता है वो नॉर्थ की फेसिंग का होता है, लेकिन फिर भी हमारे जो सामने वाला पड़ोसी है जिसके साउथ के फेसिंग का घर है, वो हमसे कहीं ज्यादा तरक्की कर जाता है, कहीं ज्यादा आगे निकल जाता है। तो दर्शकों, इसकी मेन वजह यही है कि शायद वो अपना घर जो है साउथ की फेसिंग होते हुए भी वास्तु के नियमों के अनुरूप बनाता है और हम हमारी फेसिंग नॉर्थ की होते हुए भी कहीं वास्तु के अनुसार अपना घर बनाने में चूक कर जाते हैं। तो ध्यान रखें कि हर दिशा एक देवस्थान है, हर दिशा हमें कुछ ना कुछ देना चाहती है, हमें लेना आना चाहिए, हमें वास्तु के अनुरूप वास्तु के नियमों के अनुसार ही अपने घर या फैक्ट्री का निर्माण करना चाहिए। बिल्कुल ठीक वैशाली जी। वैसे एक डायरेक्शन से लोग अक्सर डरते हैं, वो है साउथ डायरेक्शन। चलिए, साउथ डायरेक्शन में आपने मिसेस सहदेव को क्या क्या वास्तु के अनुरूप सुझाव दिए? देखिए, साउथ की जो एनर्जी होती है वो रेडियो एक्टिव इंफ्रारेड रेज होती है और ये हमारे घर में अगर ज्यादा आ जाए तो हमारे अंदर चिड़चिड़ाहट या गुस्से जैसी फीलिंग्स ला सकती है। साथ ही साथ जो साउथ और साउथ वेस्ट है दर्शकों, वो हमारे घर के मुखिया या मास्टर का भी स्थान होता है। तो जब मैंने देखा कि मंजू जी के घर में उनका साउथ पार्ट ओपन है, तो सबसे पहले तो मैंने उनको ये सजेस्ट किया कि वे वहाँ पे कोई एक चबूतरा बना, साथ में एक रॉक गार्डन दें और अपने साउथ पार्ट को जितना हैवी कर सकते हैं उतना वो उसको हैवी करें। साथ ही साथ वहां पे मैंने पिरामिड्स इंस्टॉल करा के पायरा थेरेपी भी कराई, जिससे कि साउथ की ऊर्जा को जितना सकारात्मक बनाया जा सके वो हम बनाएं। उसके बाद उन्होंने अपने जो घर के मास्टर हैं उनकी हेल्थ में, उनकी प्रोस्पेरिटी में ओवरऑल काफी फर्क महसूस किया। और ये सलाह मैं दर्शकों को भी देना चाहूंगी कि आपका जो साउथ या साउथ वेस्ट पार्ट है उसको आप जितना भारी और जितना ऊंचा रख सकते हैं उतना उसे आप रखें। जी चलिए दोस्तों, लेते हैं मिसेस विशाली गुप्ता से आज की रियल लाइफ टिप। दर्शक को ये बात बताना चाहूंगी आपको कि अगर आपके घर का जो मुखिया है या आपके घर के जो मास्टर हैं वो अक्सर बीमार रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं या मेंटली बहुत ज्यादा फिट महसूस नहीं करते, तो चेक करें कि आपके साउथ वेस्ट में कहीं कोई दोष तो नहीं है। अगर आपके साउथ वेस्ट में बोरिंग है या अंडरग्राउंड वाटर टैंक है तो उसका सीधा जो दुष्प्रभाव है वो आपके घर के मेल मेंबर्स और खासकर आपके घर के मुखिया पर पड़ेगा। तो चेक करें अपना साउथ वेस्ट सेक्टर, अगर आपके घर के मुखिया के ऊपर किसी प्रकार की शारीरिक, मानसिक या स्पिरिचुअल तौर पे कोई भी दिक्कत आ रही हो। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।